धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या वाकई में मोदी सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है? तभी तो वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों को, सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को 1,11,000 करोड़ रुपए का मुनाफा करवाने जा रही है। जी हां, यह आरोप कांग्रेस के नेता ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया है। साथ ही कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि आदित्यनाथ योगी अब प्रबंधनाथ बन गए हैं। उन्होंने इस तरीके की बात की है और उन्होंने कहा है कि आज जो भी भारत के हालात हैं, उत्तर प्रदेश के हालात हैं, उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोषी है। दोनों बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है दोनों बयानों पर आपके सामने जाऊं उससे पहले वर्तमान स्थिति पर कुछ नजर डाल लेते हैं। लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। चाइना से खबर आ रही है कि पहले उसने मदद करने की बात की, लेकिन अब उसने अपना हाथ वापिस खींच लिया। हो सकता है इसके पीछे अमेरिका और चाइना के बीच चल रही तनातनी हो। वहीं लाख मिन्नत करने के बाद जो बाइडन मदद के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी कच्चा माल पहुंचने में टाइम लग सकता है। वहीं पाकिस्तान ने भी कहा है कि मदद कर रहा है, यूएई मदद कर रहा है और सऊदी अरब मदद कर रहा है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सरकार ने जो अपना जवाब दिया है वो बड़ा कमाल का है। उसमें कहा कि हम तो 800 अस्पतालों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली के अस्पताल चिल्ला रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन हम जो चीज़ें निकाल के आपके सामने लाए हैं, वैसे आपकी नज़र से गुजर भी चुकी होगी कि हरियाणा के गुड़गांव में ऑक्सीजन की कमी से 4 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने जमकर हंगामा किया। हरियाणा के रिवाड़ी में ही जो है ऑक्सीजन की कमी से 4 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने हंगामा किया। और आज की ही खबर है कि हिसार में भी ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो गई। लोगों ने हंगामा किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की खबरें लगातार आपके सामने आ रही हैं कि भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, तमाम जगह ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही हैं। तो ये कहना सरकार का बेशर्मी से जाके हाईकोर्ट के अंदर कि हम तो तमाम अस्पतालों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन चिल्ला सिर्फ दिल्ली के अस्पताल रहे हैं। अब दिल्ली के अस्पतालों को लेकर जरा सी बात कर लेते हैं, फिर आपके सामने वो वीडियो रखने की कोशिश करेंगे जिसमें आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली के अस्पताल नहीं हैं। दिल्ली के अस्पताल हरियाणा का भार झेलते हैं। दिल्ली के अस्पताल उत्तर प्रदेश का, खासकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का भार झेलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा ऐसा अस्पताल नहीं है। तमाम लोग भागकर दिल्ली आते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा मारामारी दिखाई दे रही है। तो सरकार को अपना हलफनामा हाईकोर्ट में देते हुए इस चीज़ का भी लिहाज रखना चाहिए था। अब चलते हैं कांग्रेस के इस आरोप की तरफ, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि 1,11,000 करोड़ रुपए का फायदा सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को करवाने जा रही है मोदी सरकार। क्या पिछले दरवाजे से खुद अपना भी कोई फायदा लेने जा रही है? आप सुन लीजिए रणदीप सुरजेवाला की जबानी उनके क्या आरोप हैं मोदी सरकार पर। हमारे देश में, जैसा मैंने कहा, कि 45 साल से कम आयु के लगभग 101 करोड़ लोग हैं। और हमने तो अब देखा है कि 4 साल, 5 साल, 12, 15 साल के बच्चों को या युवाओं को भी अब धीरे धीरे कोरोना होने लगा है। तो ऐसे में 202 करोड़ टीकों की आवश्यकता है अगर हमें सबको इम्यूनाइज करना है। तो ये 202 करोड़ टीकों में अगर हम ये मान लें कि आधी लागत प्रांतीय सरकार वहन करेगी और आधे लोग खुद टीका लगाएंगे, तो इन दोनों कंपनियों का मुनाफा बनता है 1,11,100 करोड़ रुपया। इसकी मैंने एक बाकायदा कैलकुलेशन शीट बनाई है जो मैं आपको अलग से भेज रहा हूं, आपका समय नहीं लूंगा। दूसरी तरफ समाज में वो लोग भी हैं जो गरीब हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन से हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं। क्या भारत सरकार ये नहीं जानती कि हमारे यहाँ 2011 के सेंसस में ही 28% जनसंख्या SC/ST है। हमारे देश में 81 करोड़ 35 लाख लोग सब्सिडाइज राशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में उसके लिए वो योग्य हैं। और हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस की जनसंख्या लगभग 41% है। तो इन सब में, ऐसे में ये गरीब लोग 2400 रुपया पर टीका, यानी 2 डोज के भारत बायोटेक के 2400 रुपया बनेगा और सीरम इंस्टीट्यूट के 1200 रुपया पर टीका कैसे दे पाएंगे? क्या कोरोना की इस लड़ाई में भारत सरकार टीका बनाने वाली कंपनियों को 1,11,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा देश के लोगों को हराने की कोशिश कर रही है? क्या कोरोना की इस मुश्किल समय में टीकाकरण से मुनाफा कमाना, वो भी इस प्रकार का अनाप शनाप मुनाफा कमाना परमिटेड हो सकता है?
क्या ये हमारे प्रजातंत्र के समानता और समता मूलक सिद्धांतों के अनुरूप है? ये कुछ सवाल हैं जिसका प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। सुन लिया आपने, बात को कोई इधर उधर की नहीं करते हैं, लंबी बात नहीं करते हैं, सीधे आपके सामने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार किए जाने वाले पर मोतीबारी का ये बयान रख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन्हीं की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। आदित्यनाथ योगी थोड़ी देर अगर मुख्यमंत्री के पद से हटकर किसी भी आम अस्पताल में चले जाएं तो उनको स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। वो आदित्यनाथ योगी की जगह प्रबंधनाथ बनकर रह गए हैं। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। मुख्यमंत्री जी, आपको शायद मालूम नहीं जमीनी हकीकत क्या है। आज मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण, पूंजीपतियों के तिजोरी भरने के कारण जिस तरह 9,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की सहित तमाम दवाएं और वैक्सीन बांटी गई 82 देशों में। आज अभूतपूर्व संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है और आप कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी या कोई मुद्दा कोई उठाए तो उसके घर जब्त कर लो। करिए जब्त, तैयार हैं हम सब। लेकिन सच्चाई यही है कि आज मैंने आपके बयान के बाद कम से कम 20 जिलों में बात की। उत्तर प्रदेश के हर जगह ऑक्सीजन का संकट है, हर जगह दवाओं का संकट है, हर जगह वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारा उत्तर प्रदेश की लाखों जनता तबाह बर्बाद हो रही है। चले जाइए किसी अस्पताल में, जिले अस्पताल में या किसी अस्पताल पर, बिना बताए कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको असलियत खुद पता लग जाएगी। कोई इलाज नहीं हो रहा है ठीक से। कारण कि 14 महीने बर्बाद किए भाजपा की सरकारों ने। उन्हें लगता था जैसे दूसरी लहर भाग गई है, नहीं आएगी। यूरोप और अमेरिका को देख लेते, खुद अपने वैज्ञानिकों की आवाज सुन लेते तो शायद ये नौबत ना आती। दोषी है मोदी सरकार और दोष है आप सबका प्रबंधन, आपकी सरकार का प्रबंधन। ये सब छोड़िए, मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए, दवाएं उपलब्ध कराइए और किसी तरह से मानवता को बचाइए, मानवता को बचाइए, उत्तर प्रदेश को बचाइए। सुन लिया आपने, तो सीधा सीधा ये दोष दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना ऑक्सीजन, इतना जो रेमडेसिविर और इसके अलावा जितना वैक्सीन है वो सब इन्होंने विदेशों में भेज के वाहवाही लूट रहे थे। भक्तगण भी कह रहे थे वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, ये न्यू इंडिया बनाया उन्होंने। ये भी देख लो भक्तों, उस पर भी गौर कर लो। कांग्रेस आपको आईना दिखा रही है लेकिन आपको अभी भी कुछ सूझेगा नहीं। जैसे ही पंचायत चुनाव आएंगे और उत्तर प्रदेश के अलावा जो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनके नतीजे आएंगे तो देखिएगा भाजपा सीना चौड़ा करके बोलेगी जीतेंगे तो हम ही, अखलाक मर जाए तो हम जीतते हैं, पहलुकान मर जाए तो हम जीतते हैं, लोग कोरोना से मर जाए तो हम जीतते हैं, नोटबंदी लागू हो जाए तो हम जीतते हैं। और वो जीत को ही अपना प्रमाण बनाए हुए हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।